पीएम मोदी ने फिर की यूनुस की बोलती बंद। मोदी के रहते शेख हसीना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यूनुस। मोदी की कहानी यूनुस की जुबानी। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने खुद बता दिया है कि मोदी के सामने उनकी एक नहीं चल पाई और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यूनुस ने पीएम मोदी से शेख हसीना का मुंह बंद कराने की अपील की तो उन्हें पलटकर ऐसा जवाब मिला कि यूनुस के होश ही उड़ गए। कैसे पीएम मोदी ने शेख हसीना को बांग्लादेश के हालातों पर बोलने की आज़ादी दिलाई और यूनुस की बोलती बंद की, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था कि शेख हसीना भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेशी जनता को संबोधित ना करें, लेकिन पीएम मोदी का जवाब था, यह सोशल मीडिया का युग है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यूनुस ने इसे विस्फोटक स्थिति करार देते हुए कहा है कि सिर्फ ये कह देना कि यह सोशल मीडिया है अब काफ़ी नहीं है। लंदन में बुधवार को अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चैथम हाउस में बोल रहे थे। यूनुस ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि भारत में शरण लेने के बाद शेख हसीना को बोलने से रोका जाए, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा सोशल मीडिया की वजह से संभव नहीं है। यूनुस ने पीएम मोदी से सवाल भी पूछा कि क्या आप उन्हें होस्ट करना चाहते हैं। यूनुस ने आगे बताया कि मैं आपको अपनी नीति छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अनुरोध है कि आप ये तय करें कि शेख हसीना बांग्लादेश की जनता से संवाद ना करें। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह सोशल मीडिया है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सवाल ये कि जब आवामी लीग पर बैन है तो यूनुस शेख हसीना को, जो कि भारत की शरणार्थी बनकर रह रही हैं, उन्हें चुप क्यों कराना चाहते हैं। यूनुस ने लंदन में आगे यह भी कहा कि भारत से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश है, लेकिन फेक न्यूज़ और मीडिया से परेशानी बढ़ जाती है। आवामी लीग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2026 चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अब राजनीतिक पार्टी नहीं रही। अगर कोई सड़क पर लोगों को मारता है, गायब करता है, पैसा खाता है, तो क्या आप उसे राजनीतिक पार्टी कहेंगे। यूनुस आगे कहते हैं कि आवाम लीग के खिलाफ ट्रायल तक सारी गतिविधियां रोकी जाएंगी। आपको बता दें कि चैथम हाउस में यूनुस की उपस्थिति पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। एक प्रदर्शनकारी के मुताबिक उन्हें यानी यूनुस सरकार को आवामी लीग को बैन करने का कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गहरे संकट में है। एक और जहां मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी थी, आनन फानन में सरकार में बतौर योजना सलाहकार वहीदुद्दीन महमूद को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा था कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तो वहीं दूसरी ओर खबरें कहती हैं कि यूनुस देश की हालत से गहरे निराश हैं और अपनी भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। क्या बांग्लादेश राजनीतिक विस्फोट की कगार पर है? क्या यूनाइटेड नेशन के रोहिंग्या कॉरिडोर से बांग्लादेश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी? और क्या भारत भी इस जटिल खेल का हिस्सा बन चुका है? आइए जानते हैं इस गंभीर और पेचीदा कहानी को। बांग्लादेश में राजनीतिक गतिरोध गहराता जा रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दिसंबर 2025 तक चुनाव की मांग कर रही थी। वहीं यूनुस सरकार पर देरी और निष्क्रियता के आरोप लगते आ रहे थे। राजधानी ढाका में सड़क जाम, असहयोग और चरमपंथी ताकतों का उभार सरकार की नींव को कमजोर कर रहा था। हालांकि इसी बीच बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा आखिरकार हो ही गई। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है कि बांग्लादेश में आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में होंगे। चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार और सेना प्रमुख के बीच में टकराव की स्थिति बन गई थी। तब सेना प्रमुख ने जल्द चुनाव की घोषणा करवाने की चेतावनी जारी की थी। अब सवाल यह है कि क्या शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश में होने वाले चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं। गौरतलब है कि शेख हसीना सोशल मीडिया के सहारे बांग्लादेशियों से लगातार चर्चा में है। इसी बाबत मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को चुप रहने के लिए अनुरोध किया था। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जान बचाकर भारत आ गई थीं। अब सवाल है कि क्या भारत में रहकर शेख हसीना चुनाव लड़ सकती हैं। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग पार्टी को आधिकारिक रूप से बैन कर दिया है। पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा की थी कि उन्होंने आवामी लीग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।
इस वजह से अब पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। अब आपको बताते हैं कि किस कानून के तहत आवामी लीग पार्टी को बैन किया गया है। दरअसल बांग्लादेश ने नए संशोधित आतंकवाद विरोधी कानून के तहत देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को आधिकारिक तौर पर बैन कर दिया। इसको लेकर एक गजट अधिसूचना भी जारी की गई थी। हालांकि यूनुस प्रशासन ने पारदर्शी चुनावों के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया था, साथ ही चुनावी सुधार को नया मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्षी बीएनपी ने इसे खारिज कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सलाहकार परिषद में शामिल कुछ लोगों को नई पार्टी से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की थी। सेना प्रमुख बकार उज जमान ने भी साफ कर दिया कि बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए और वो सिर्फ एक निर्वाचित सरकार ही दे सकती है। इधर बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी हो सके, लेकिन बांग्लादेशी सुरक्षा विशेषज्ञों और राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम देश के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा बन सकता है। आराकान आर्मी जैसे म्यांमार के विद्रोही गुट इस गलियारे का फायदा उठा सकते हैं। अब जब अंतरिम सरकार खुद अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है, क्या भारत को अपने पड़ोस में दोबारा दखल देना चाहिए या खुद को अलग रखना चाहिए? बांग्लादेश इस वक्त दो मोर्चों पर जूझ रहा है, एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। क्या यूनुस सरकार डटेगी? क्या रोहिंग्या कॉरिडोर बांग्लादेश की संप्रभुता को खतरे में डालेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस पूरे खेल में रणनीतिक हस्तक्षेप करेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आया ऑन भारत। नमस्कार।